जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए आज हम लोग करेंगे 151 नंबर प्रश्न से। 150 प्रश्न करा चुका था पीछे वीडियो में, जाके देख सकते हैं आप। तो देखिएगा 151 नंबर, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है बताइएगा, तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित था वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती तो आपका कालीबंगन में तो मिला ही है, और एक कहाँ मिला है, तो रोहतक में मिला है। कालीबंगन और रोहतक में आपका चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला देखिएगा 153 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश का मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मेरठ में है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा एकदम है आलमगीरपुर। एक 154 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या है, मृत भांड खंड पर नृतकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है। नृतकी का हो गया है, नृतकी का कहाँ से हुआ है, तो भिगाना से हुआ है। भिगाना जो कि आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, भिगाना में। अब भिगाना जो है आपका, भिगाना जो है हरियाणा में स्थित है। और हड़प्पा संस्कृति का यह क्या है, स्थल है। यहाँ के लाल मृत भांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निगीतकों से की गई है। यहाँ के अनेक कमरों वाले 3 भवन की प्राप्ति हुई है। 4 कमरों युक्त एक भवन टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। एक भवन में 10 कमरे के अलावा बरामदा व आंगन भी था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला 155 नंबर प्रश्न किएगा, हड़प्पाकालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है, तो आपका ये राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। हड़प्पाकालीन स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, अभी गोदावरी नदी पर। ठीक है, दायमाबाद। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी। 156 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, सिंधु सभ्यता के किस धातु की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी में सभ्यता में कांस्य धातु की जानकारी मिलती है। ठीक है, कांस्य का कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा जो था, टीन और तांबा का जो मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है, टीन और तांबा का। तो सबसे पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था, सिंधु सभ्यता में। ये भी देख लीजिएगा, गैरिक मृत भांड हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। उत्तरी काले चमकीले मृत भांड द्वितीय नगरी क्रांति। कृष्ण रोहित मृत भांड आरंभिक वैदिक काल। उसके बाद चित्री धूसर मृत भांड हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 158 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है।
किस सेंद्र स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? तो बनावली से मिला है, ठीक है। बनावली से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। एक सौ उनसठ में देखिएगा, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुख तथा प्रचलित थी? किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी? तो 159 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि समाज। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी? कृषि समाज। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो मेरुखा नाम से जानते थे। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो मेरुखा नाम से जानते थे। 161 नंबर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो चित्रात्मक लिपि का। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। 162 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो सही नहीं है ये। हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ये गलत है। ये सही है। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था। हड़प्पा लोग अंतर्देशीय तथा सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खनन से कांसे और पकी मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई है। ये सब सही है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा संबंध था और हड़प्पा सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री क्रिस और निपुर आदि से प्राप्त हुए। तो क्या हो जाएगा? ये आपका ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का सही व्याख्या आग नहीं है। दोनों सही बात है, लेकिन ए का व्याख्या आग कारण नहीं है। इसका कारण इसका नहीं है ये कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा संबंध था। इसके लिए सामग्री ग्रीस और निपुर आदि थे, वो कारण नहीं है, ठीक है। लगेगा 1-2 दिन लगेगा उसको फूकने में। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई है। कौन सी से? शेरखड़ी से बनी हुई है। शेरखड़ी से बनी हुई है हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें। नहीं, ये दोनों ठीक है। मैं आप अभिषेक आएगा तुम्हें। हाँ नहीं आया, बोलती है उसका परीक्षा है आज की।
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? तो सोर्तुगई। हड़प्पीय तोड़ का क्या अनुपात है? 1:2:4:8। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? तलवार, ढाल, सिर अस्त्रान। ठीक है। 169 नंबर देखिएगा। तांबा क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा राजस्थान। शंख हो जाएगा कच्छ। फिर क्या हो जाएगा? राजवग्ध हो जाएगा अफगानिस्तान। सोना हो जाएगा दक्कन। एक 170 नंबर देखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। बनावली में पूर्व हड़प्पा स्थल से हल का पक्की मिट्टी का नमूना प्राप्त हुआ था। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या आर है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोग हल आधारित कृषि का ज्ञान था, क्योंकि बनावली में पूर्व हड़प्पा मिट्टी का नमूना मिला था, इसलिए कृषि का ज्ञान होगा। जैसा कि प्राप्य साक्ष्य मोहरे काटने के लिए धातु जो उपकरण थे उससे प्रकट होता है कि निम्नलिखित स्थल हड़प्पा मोहरों के निर्माण का प्रयोग केंद्र था। तो चान्होद्रो से ये प्राप्त होता है। ठीक है। चान्होद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? माधव स्वरूप वत्स। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? तो व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और हाथी। झाड़ दिए थे हम नहाते समय। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी की अच्छी तरह से पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे तभी। पूर्ववर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं भगवानपुरा से। पूर्ववर्ती हड़प्पा काल की पूरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र मिले हैं भगवानपुरा से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से। सैंधव सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणक थे? तो 16। सैंधव सभ्यता के बाट 16 के गुणक थे। बाटों की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208, 320 आदि था। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था। वे इसे क्या कहते थे? वे इसे कहते थे सिंडन। कपास को क्या बोलते थे वो? सिंडन।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, ये गलत है, ठीक है। सबसे विशाल हड़प्पा स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर हो गया रोहतक, ठीक है। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे, खेतरी, ठीक है। किस हड़प्पी स्थल के एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ है? तो रोहतक में हुआ है, रोहतक में प्राप्त हुआ है। मिट्टी का प्राचीनतम मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो ये बसार से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोथल से विवृत नहीं है? तो चांदी। नीचे कुछ देवी देवता की सूची दी गई है, तो इसको कौन सा बताइएगा? इसमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से नहीं मिलता है। सी यानी कि 2 और 4, इंद्र और प्रजापति नहीं मिलता है, बाकी पशुपति मातृ देवी सब तो मिलता ही है। एक 185 नंबर देखिएगा, यज्ञवेदी कालीबंगन से, बंदरगाह रोथल हो गया, नर्तकी की मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखिएगा पाकिस्तान। चांदी का मुकुट कुनाल मिला है, ठीक है, चांदी का मुकुट कुनाल मिला है। 186 नंबर देखिएगा, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति। हड़प्पा संस्कृति के लोग राजवंश निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो ये अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। एक 188 नंबर देखिएगा, मिगान चिन्ह जो सही मिगान है, ये बड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। सिंधु नदी की बाढ़, मार्शल एक मौके, आर राव और ब्रह्म आक्रमण, गार्डन चाइल्ड एवं मोर्टिमर वीगर, जलवायु परिवर्तन और स्टाइन, भूतात्विक परिवर्तन राइक्स एवं डेल्स। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। इराक, हड़प्पीय धर्म के एक संरक्षण के रूप में एक मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों की प्रचलित थी। ये गलत है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी के स्त्री की आकृति मूर्तियाँ प्राप्त हुई, ये सही है। आग सही है, ये गलत है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था दायमाबाद से, तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? चौकोर।
सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? एक श्रृंगी। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कोट दीजी से हड़प्पाई स्थल से ध्रुवीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है रोथर से। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है रोथर से। हड़प्पन स्थल से पक्की मीटर का पैमाना प्रतिवेदित है। कहाँ से बताइए? 196 का हो जाएगा आपका बी नंबर, कालीबंगन से। हड़प्पा स्थल पक्की हुई मिट्टी का पैमाना कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन की पूर्वी टीका का योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। कालीबंगन में प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियों का अवशेष भी मिला है। कालीबंगन से जुते हुए खेत भी मिले हैं, जिससे एक साथ 2 फसलों के बोए जाने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा स्थल के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी। इस प्रकार वीगर ने मोहनजोदड़ो से अस्थि पंजर को देखने के बाद कहा था। 198 नंबर देखिएगा। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो ये डी नंबर, यव कहलाती थी, यव। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्री तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो मुंद्रा हो जाएगा। हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? खजूर। हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? खजूर का ज्ञान था। ठीक है, 200 प्रश्न आपका समाप्त हुआ है। मैं और भी आगे जो प्रश्न बचा हुआ वो करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।